तो चैप्टर 2 की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो बताता है कि उसका नया नाम बी लिडान है। लिडान बताता है कि सुडोंग के मशहूर बी स्वॉर्डमैन परिवार का वो यंग क्लैन लीडर है। सुनने में तो ये पोस्ट बहुत बड़ी लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लिडान को खुद पता है कि उसकी सोशल लाइफ एकदम बेकार है और मार्शल आर्ट में तो उसका हाथ बहुत ज्यादा तंग है। 20 साल की उम्र होने के बावजूद उसके क्योस सेंटर में केवल 5 साल का ही अनुभव है, यानी एक पावरफुल स्वॉर्डमैन फैमिली का वारिस होने के बाद भी वो पूरी तरह से नूब है। लेकिन भाई, इस नई जिंदगी में लिडान अकेला नहीं है। उसके पास एक वफादार साथी है, उसका बचपन का नौकर गुआंग ताऊ। लिडान उसे एक बिजी बॉडी यानी कि हर बात में दखल देने वाला कहता है, लेकिन वही इकलौता इंसान है जिस पर वो पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। तभी सीन आगे बढ़ता है जहाँ लिडान और गुआंग ताऊ साथ बैठे हैं। लिडान अचानक उससे पूछता है, क्या तुमने कोई अफवाह सुनी है? गुआंग हैरान होकर पूछता है, कैसी अफवाह? लिडान कहता है कि क्या किसी पुराने मास्टर का खजाना मिला है या कोई 2 सिर वाला रहस्यमय जीव देखा गया है, यानी कि 2 हेडेड स्पिरिट क्रिएचर। लेकिन फिर लिडान की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो सबको चौंका देता है। वो कहता है, या फिर क्या मार्शल आर्ट अलायंस के लीडर की मौत हो गई है? तो गुआंग ताऊ जवाब देता है, नहीं यार, इतना पावरफुल और हेल्दी आदमी कैसे मर सकता है? तभी हम लिडान को देखते हैं जो कि गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। उसे रिकार्नेशन लिए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। वो मन ही मन कहता है कि मैं जो कि मुरिम अलायंस का लीडर था, मेरी मौत की खबर तो अब तक पूरे जियांगू में आग की तरह फैल जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा है। वह हैरान है कि उसकी मौत को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। क्या अलायंस को डर है कि लीडर की मौत की खबर से पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया में तहलका मच जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? तभी गुआंग तो बातों ही बातों में एक अजीब सी बात बताता है। वो कहता है, यंग मास्टर, आपके बारे में एक बहुत सी अजीब सी अफवाह उठ रही है। तभी लिडान चौंककर पूछता है, कैसी अफवाह? गुआंग ताऊ थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लोग कह रहे हैं कि मिस सोंग से बुरी तरह पिटने के बाद आपका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, यानी कि आप पागल हो गए हो। और यह सुनकर लिडान के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हो जाता है, क्योंकि जिस शरीर में उसने जन्म लिया है उसकी इज्जत का तो कचरा हो चुका है। लिडान खुद से पूछता है, क्या वो मिस सोंग इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसे देखने के चक्कर में अपना दिमाग खो बैठा और वहां जाकर पिट गया? तभी गुआंग ताऊ हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, उसे ईस्ट की सबसे बड़ी सुंदरी कहा जाता है। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। तभी लिडान कहता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तभी लिडान अपनी पास्ट की जिंदगी के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैंने अपनी पास्ट की लाइफ में बहुत सारी लेडीज को डेट किया है, जो कि सेंट्रल प्लेन की 4 सबसे ब्यूटीफुल लड़कियां थी, और उनमें से एक तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। लेकिन मैंने अपना प्यार उन सबके सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि बचपन में मैंने खुद को इतना ट्रेन किया कि मैं मास्टर बन चुका था, और इसलिए कोई भी लड़की मुझे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट नहीं करती थी। वो बस मुझे क्लैन लीडर तियान हेजिन की नजरों से ट्रीट करती थी, और इसलिए सिर्फ मैं अपनी तलवार से ही प्यार करता था। लेकिन तभी गुआंग तो लिडान की थिंकिंग को रोकते हुए कहता है कि मिस सोंग इतनी सुंदर है कि भले ही आपको मार खानी पड़े, लेकिन फिर भी आप मिस सोंग से ही मिलने की जिद करेंगे, क्योंकि मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। तो इसलिए लिडान मुस्कुराते हुए बोलता है, भूल जाओ सब पुरानी बातें। तो गुआंग तो बोलता है, क्या भूल जाऊं? तो लिडान बोलता है, भूल जाओ मिस सोंग को, चाहे वो सेडोंग की सबसे बड़ी सुंदरी ही क्यों ना हो, या कुछ और भी। तुम बस मेरे लिए एक तलवार लेकर आओ, ठीक है? तभी गुआंग ताऊ बोलता है, तुम्हें अचानक एक सवार की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो लिडान गुआंग ताऊ से बोलता है कि तुम ये बेकार सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या किसी मार्शल आर्टिस्ट को तलवार ढूंढने के लिए भी किसी वजह की जरूरत होती है? और लिडान का ये सवाल सुनकर चारों तरफ एक सन्नाटा छा जाता है। तभी गुआंग ताऊ बोलता है लिडान से, लगता है तुम वाकई में अपनी याददाश्त खो चुके हो। पर इस पर लिडान धीरे से जवाब देता है, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, मैं वाकई सब कुछ भूल चुका हूँ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिडान ने एक पुरानी तलवार ढूंढ ली है। वो कहता है, मैंने इसे काफी देर तक खोजा, यह गोदाम में कहीं पीछे दबी हुई पड़ी थी। जैसे ही वह उस तलवार को अपने हाथों में लेता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लिडान तलवार को देखते हुए सोचता है कि बहुत लंबे समय बाद आज पहली बार मैंने तलवार पकड़ी है अपने हाथों में। लिडान की आंखों में एक अलग सी गहराई नजर आ रही है। और अब आता है इस पूरे सीन का सबसे खतरनाक डायलॉग। लिडान अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहता है, जब से मैं उस ताकत के शिखर पर यानी कि पीक पर पहुंचा हूँ, तब से मुझे कोई ऐसा दुश्मन नहीं मिला जिसके लिए मुझे तलवार उठाने की जरूरत भी पड़ी हो। और तभी हम लिडान को देखते हैं जो कि गहरे पछतावे में है, शायद उसे कोई गहरी चोट लगी। वो कहता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जब उसे दुनिया मार्शल गॉड के नाम से जानती थी, तब भी वो मेंटल स्वॉर्ड ड्रीम तक नहीं पहुंच पाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेंटल स्वॉर्ड आखिर है क्या? तो मैं आपको बता दूं, यह एक ऐसी जादुई अवस्था होती है जहाँ योद्धा अपने दिमाग की शक्ति से एक अदृश्य यानी कि इनविजिबल स्वॉर्ड बना सकता है। एक ऐसी तलवार जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिसे वो काट ना सके। लेकिन अफसोस, मार्शल गॉड होने के बावजूद वो इस शक्ति को हासिल नहीं कर पाया था। पर अब पासा पलट चुका है, हमारा लिडान फिर से पैदा हुआ है, यानी कि रिकार्नेट हुआ है। अपनी चमकती हुई नीली तलवार को देखते हुए वो ठान लेता है कि इस नई जिंदगी में वो उस रास्ते पर चलेगा जिसे वो पिछली बार पूरा नहीं कर पाया
था वो अब मेंटल स्वॉर्ड की उस पीक पावर को पाकर ही रहेगा। लेकिन तभी सीन बदलता है और हम घबराए हुए गुआंगताओ को देखते हैं। वो डरते हुए पूछता है, यंग मास्टर, कहीं आप इस तलवार से मिस सॉन्ग से बदला लेने की तो नहीं सोच रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वहीं यार हमारा लीडर अपनी पुरानी पावर्स की बातें कर रहा था। वो एकदम हैरान रह जाता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और तभी लिडान गुआंगताओ की तरफ देखता है। वो उसके चेहरे का डर देखकर समझ जाता है कि गुआंगताओ मजाक नहीं कर रहा है। तभी लिडान गहरी सोच में डूब जाता है और मन ही मन कहता है, आखिर इस शरीर का पिछला मालिक किस तरह का इंसान था। लेकिन तभी इसके बाद माहौल बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि लिडान की माँ जो वहाँ आ गई थी, लिडान की माँ उससे एक सवाल करती है। वो कहती है कि क्या यही असली वजह है? और तभी जैसे ही गुआंगताओ की नजर लिडान की माँ पर पड़ती है तो घबराते हुए कहता है, माय लेडी, आपका स्वागत है। तभी माताजी अपने बेटे के आंख में देखते हुए पूछती है कि मैं फिर से तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम वाकई में हुआलिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? तो लिडान बड़ी शांति जवाब देता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन माँ की नजर उसके हाथ में मौजूद तलवार पर टिकी जाती है। वो पूछती है, अगर इरादे नेक है तो हाथ में तलवार क्यों है? और तभी लिडान अपनी माँ को देखकर मन ही मन सोचता है कि मैंने आखिर कितने समय से तलवार नहीं उठाई कि सिर्फ इसे पकड़ने भर से मुझे सब कुछ सुनना पड़ रहा है। तभी लिडान एक गहरी आह भरते हुए कहता है अपनी माँ से, माँ, मैं अब से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सीरियसली लेने वाला हूँ। और यह सुनकर तो माँ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा फिर से कोई नया झूठ बोल रहा है। वो कहती है, तुम और मार्शल आर्ट? क्योंकि माँ को डर है कि उनका बेटा इस तलवार का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए करने वाला है। वो उसे टोकते हुए कहती है, जिस तरह से तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम कुछ बहुत बुरा करने की सोच रहे हो। लेकिन तभी लिडान अपनी माँ की बात काटते हुए कहता है, माँ। लिडान की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता है। वो अपनी तलवार को देखते हुए कहता है, मुझे खुद नहीं पता है कि भविष्य में मैं इस तलवार के साथ क्या करूंगा। और ये सुनकर तो माता जी दंग रह जाती है। तभी लिडान अपनी माँ से कहता है कि माँ, कम से कम मैं इस तलवार से कभी अपनी मंगेतर को नहीं मारूंगा। और यह बात करते हुए लिडान की आंखों में बहुत ज्यादा चमक आ जाती है। वो आगे कहता है, और ना ही मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को परेशान करने के लिए करूंगा जो मुझसे कमजोर है। उसकी माँ उसे बस खामोशी से देख रही है। शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसका बेटा अचानक इतना बदल कैसे गया। वही माँ के चेहरे से तो पसीना बहने लगता है टप टप। वह हैरान है, आखिर उनका बिगड़ा हुआ बेटा आज ऐसी नेक बातें क्यों कर रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो यहाँ है, क्योंकि हमारा हीरो असल में लिडान तो नहीं है जिसे पूरी दुनिया जानती थी। वो अपने पिछले जन्म को याद करता है, जहाँ वो मार्शल आर्ट का इतना दीवाना था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मुरीम की हिफाजत और लड़ाइयों में गुजार दी। वो इतना व्यस्त था कि उसने कभी अपना घर तक नहीं बचाया। एमसी खुद से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस लिडान के शरीर में दोबारा जन्म लेकर कैसे आ गया, लेकिन अब जो मैं यहाँ हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से लिडान बनकर ही रहूंगा और इसे जीकर दिखाऊंगा। तब लिडान अपनी माँ की तरफ मुड़ता है और बड़े ही प्यार से कहता है, माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा। वही माँ तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उनके चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती है। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़े खतरे या किसी के फैसले का इंतजार कर रही हैं। और तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद। यहाँ हम अपने लिडान को मेडिटेशन करते हुए देखते हैं। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी नीली लाइट महसूस की जा सकती है। वो अपनी अंदर की पावर यानी कि क्यूआई को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी अचानक माहौल बदलने लगता है। उसके शरीर से नीली लपटें निकलने लगती हैं और ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। आप देख सकते हैं कि उसके पेट के पास एनर्जी का एक बहुत पावरफुल बॉन्डर बन रहा है। उसकी मेडिटेशन अब अपने पीक पर पहुंच चुकी है और इसलिए और जैसे जैसे पावर बढ़ने लगती है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और लिडान की पावर चारों तरफ फैल जाती है। उस पावर के एटम्स हवा में फैलने लगते हैं और ये इस बात का सबूत है कि लिडान ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। तभी लिडान अंत में एक गहरी सांस छोड़ता है। उसकी आंखों में एक नई चमक और चेहरे पर वो शांति है जो केवल एक कठिन ट्रेनिंग के बाद ही मिलती है। तभी लिडान मन ही मन सोचता है, उसने अपनी प्योर इंटरनल आर्ट के 5 साल को पिछले 5 साल के प्योर इंटरनल आर्ट में बदल दिया है। उसका मानना है कि जब तक इंसान होश में है तब तक हेवनली मार्शल सर्कुलेशन माइंड आर्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन कला है, जो कि क्यूआई ब्रीदिंग पर काबू पाने में मदद करती है। वह कसम खाता है कि अब से वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने अंदर की पावर्स को और स्टेमिना को बढ़ाएगा। लेकिन तभी शांति पर भंग पड़ जाती है। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है और एक लड़का आता है, यानी कि अपना गुआंगताऊ। वो अंदर आते हुए चिल्लाता है, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। और तभी हम अपने लिडान को देखते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति है। वो अपनी आंखें बंद किए हुए धीरे से कहता है, लगता है आखिर वो समय आ ही गया। फिर वो अपनी एक आंख खोलकर बहुत ही सीरियस लुक के साथ पूछता है, क्या एलायंस लीडर की मौत हो गई? सामने खड़ा गुआंगताऊ एकदम सन्न रह जाता है। वो पसीना पसीना होकर कहता है, आप क्या बकवास कर रहे हैं? भला एलायंस लीडर अचानक से क्यों मरे गए? तभी गुआंगताऊ अपनी बातों को सुधारते हुए कहता है, असल में क्लैन लीडर सॉन्ग यहाँ आए हैं। लेकिन ट्विस्ट तो यह है कि इतना सब होने के बाद हमारा लीडर बड़े आराम से बैठकर पूछता है, पर वो क्लैन लीडर है कौन? तो गुआंगताऊ चिल्लाते हुए कहता है,
मिस सोंग के फादर यार, ग्रैंड मास्टर सोंग यूजिंग आ गए हैं। और यहाँ भाई लिडान को तो देखो, उसके चेहरे पर तो सिकन तक नहीं है। वो बड़े आराम से आंखों में थोड़ी खुमारी लिए हुए पूछता है, तो क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, बस एक आदमी तो है। भाई का एटीट्यूड तो देखो, जैसे इसे किसी का डर ही ना हो। पर असली झटका तो अब लगने वाला है। गुआंग तो अपनी फटी आंखों के साथ कहता है, अरे भाई सिर्फ ग्रैंड मास्टर नहीं आए हैं, उसके साथ खुद मिस सोंग भी आई है। और भाई अब तो सीन बदलने वाला है। हम देखते हैं एक लड़की को पीछे से, जिसने लाल और पीले रंग के कपड़े पहने हैं। माहौल एकदम गंभीर हो चुका है। गुआंग तो अभी भी डरा हुआ है और हमारे यंग मास्टर यानी कि लिडान को समझा रहा है कि यंग मास्टर याद रखना, इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और गुआंग तो आगे कहता है, आपको इस बार पूरे सम्मान के साथ माफी मांगनी होगी, समझ आ गया ना। तो इस बात पर लिडान बस इतना ही कहता है, हाँ मुझे पता है, समझ आ गया मुझे। लेकिन लिडान के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि वो अंदर ही अंदर कुछ और ही सोच रहा है। और तभी इंतजार खत्म होता है। जैसे ही वो लोग सामने आते हैं, लिडान की नजर उन पर पड़ती है। सामने ग्रैंड मास्टर सोंग अपने पूरे रौब से खड़े हैं। वो कहते हैं, आह तो तुम आ गए। और तभी कैमरा लिडान की आंखों पर जूम होता है। और भाई लोग तुम्हें क्या लगता है, ये कोई माफी मांगेगा या फिर से कोई नया हंगामा खड़ा कर देगा? तो इसलिए वीडियो में बने रहना। और तभी इसके बाद हम मिस सोंग को देखते हैं। ये सोंग परिवार की वारिस है, सोंग हुआलिन। उसकी सादगी और उसकी आंखों में जो ठहराव है, वो उसे दूसरों से अलग बनाता है। और तभी जैसे ही लिडान मिस सोंग को देखता है, वो दंग रह जाता है। वो अपने मन ही मन सोचता है, ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और अब उसे समझ आता है कि आखिर क्यों इस शरीर का पिछला मालिक इस लड़की के प्यार में अपना आपा खो बैठा था, क्योंकि इस लड़की की खूबसूरती का जादू ही कुछ ऐसा है। तभी मिस सोंग आगे बढ़ती है और बड़ी शालीनता से पूछती है, काफी समय हो गया है, क्या तुम ठीक हो? उसकी आंखों में एक गहराई है, जैसे कुछ परखने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी एंट्री होती है सोंग यूजिन की, यानी कि क्लैन लीडर की। वो अपनी भारी आवाज में हंसते हुए कहते हैं, मिस सोंग सब कुछ छोड़ो, यहाँ सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन तभी माहौल में थोड़ी झिझक अभी भी बाकी है। तभी लिडान अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है और इसलिए मिस सोंग बिना कुछ कहे बस हल्के से अपना सिर झुकाती है, यानी कि सम्मान प्रकट करती है। उसकी ये खामोशी बहुत कुछ कह रही है। लेकिन तभी लिडान के फादर आते हैं और वो क्लैन लीडर्स कहते हैं, आप लोग हमें माफ करिएगा, क्योंकि पिछले जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें हमारे बेटे की गलती थी और इसलिए मिस सोंग की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। लेकिन भाई लोग, यहाँ मिस सोंग के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वह अपनी शांति बनाए रखती है और कहती है, चूंकि हम सब यहाँ साथ हैं तो मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। और तभी मिस सोंग एक ऐसा बम फोड़ती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह बिना डरे कहती है, कृपया हमारी इस तय की गई शादी को रद्द कर दीजिए। और जैसे ये शब्द सब लोग सुनते हैं तो सबके कानों में सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे के भाव देखने लायक है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक लड़की इस तरह सरेआम शादी तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती है। लेकिन तभी लिडान के फादर चिल्लाकर पूछते हैं, अचानक ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन मिस सोंग की आंखों में कोई डर नहीं है। वह पलटकर एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है। वो कहती है कि क्या ये एक अरेंज मैरिज नहीं है? मिस सोंग अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने पति खुद चुनने का पूरा अधिकार है। और भाई लोग, वाह क्या स्वैग है। अब देखना यह है कि क्या मिस सोंग की ये बात मानी जाएगी या शुरू होगा एक नया फैमिली युद्ध। और चैप्टर के हम इस आखिरी मोड़ पर देखते हैं कि दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। सामने खड़े ये लोग सभी लोग हैरत में पड़े हुए हैं। उनके चेहरे के हाव बता रहे हैं कि सब कुछ बदलने वाला है। और तभी कैमरा फोकस होता है लिडान के चेहरे पर।